Hello friends, it is my last part of this series, class 10th maths previous year question paper 2023 एंड सेट नंबर 1 का ये आपका लास्ट वीडियो है। इस पर हम कुछ क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं। इस पर हम 4 क्वेश्चंस की बात करेंगे। पहला क्वेश्चन ये होगा जो कि 6 नंबर का है और 3 क्वेश्चंस ये होंगे जो कि आपके इधर दिन हमने लिखे हुए हैं। ये भी आपके 6 नंबर के हैं और सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। ऐसी टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो देखिए कैसे क्वेश्चन करेंगे। हो सकता है वीडियो लंबा हो सकता है, आप लोग लास्ट तक देखिएगा। ओके, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि भूमि पर स्थित बिंदु एक्स से ऊर्ध्वाधर पी क्यू के शीर्ष क्यू का पी क्यू टावर है, ऊर्ध्वाधर टावर पी क्यू के शीर्ष क्यू का उन्नयन कोण 60 अंश है। यदि एक्स से ऊर्ध्वाधर 40 मीटर की ऊंचाई पर एक अन्य बिंदु वाई से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 अंश है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। तो जैसा क्वेश्चन कह रहा है, सबसे पहले हम एक डायग्राम ड्रा करते हैं। तो लिखा है बिंदु पी से एक्स, ठीक है, बिंदु पी एक्स से ऊर्ध्वाधर टावर पी क्यू, एक पी क्यू टावर है जिसका क्यू शीर्ष होगा और पी आपका पाद होगा। तो क्यू का उन्नयन कोण 60 अंश है, हमने ये बना दिया 60 अंश। यदि एक्स से ऊर्ध्वाधर 40 मीटर, तो यहाँ से भी 40 मीटर ऊंचाई पर कह रहा है कि एक अन्य बिंदु वाई, ये वाई बिंदु हो गया, से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 अंश है। तो मीनार को, ये जो मीनार की ऊंचाई है पी क्यू, ये ज्ञात करनी है और साथ साथ में पी एक्स भी आपको कैलकुलेट करना है। तो अर्थात मीनार से बिंदु एक्स की दूरी जो पी एक्स है वो आपको दूरी ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लेंगे त्रिभुज वाई क्यू आर, ये त्रिभुज लेते हैं। इसमें हम 45 डिग्री है, यहाँ लिखेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे 10 45 इज इक्वल टू, ये जो क्यू आर दूरी हो जाएगा, क्यू आर बटे आपका वाई आर दूरी हो जाएगा। ठीक है, अब जो कि हमने पी क्यू पूरी दूरी को एक्स माना हुआ है और ये दूरी जो आपकी मीनार एक्स से जो दूरी दी गई है ये 40 मीटर की है, तो 40 मीटर ये भी हो जाएगी। तो जो पूरी दूरी हम एक्स मानी है ये 40 मीटर है, तो जो क्यू आर दूरी है ये अब कितनी ये हो जाएगी 40 एक्स माइनस 40 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख देते हैं इसको, ये जो क्यू आर दूरी कितनी हो जाएगी, क्यू आर दूरी कितनी है, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस का 40 और अपान का वाई आर। अब हम जानते हैं 10 45 मान कितना होता है, 1 होता है। तो 1 बराबर एक्स माइनस का 40 अपान का वाई आर हो जाएगा। तो यहाँ से जो वाई आर दूरी आ जाएगी ये आ जाएगी एक्स माइनस का 40। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो ये दूरी हो जाएगी एक्स माइनस की 40। अब आगे करते हैं, हम लेते हैं त्रिभुज एक्स क्यू और पी। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज एक्स क्यू पी में यहाँ लगाते हैं tan 60 डिग्री, tan में लगाएंगे तो ये हो जाएगा tan 60 इज इक्वल और ये दूरी कितनी है क्यू पी। ठीक है, तो क्यू पी अपान का एक्स पी, तो क्यू पी हमने माना था एक्स, तो इसको लिख देंगे एक्स अपान का एक्स पी। ओके, तो ये हो जाएगा आपका एक्स अपान का एक्स और पी। अब tan 60 होता है √3 मान। अब देखो जो एक्स पी दूरी है ये आपकी वाई आर के बराबर होगा, एक्स पी दूरी वाई आर के बराबर होगा। और अभी हमने कहा था कि वाई आर किसके बराबर है, वाई आर दूरी है क्यू आर दूरी के बराबर। तो मतलब क्यू आर दूरी, वाई आर दूरी और एक्स पी दूरी ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो एक्चुअली ये इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, लिखेंगे ब्रैकेट में एक्स अपान का और ये हो जाएगा आपका वाई आर। लिखेंगे चूँकि ब्रैकेट में लिख देते हैं हम, चूँकि वाई आर बराबर एक्स पी। ओके, इतना हो गया। अब क्या करते हैं, अब यहाँ से हम क्या करने वाले हैं कि जो वाई आर दूरी है, वाई आर का मान कितना है ये देखेंगे। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, यहाँ से वाई आर का मान कितना है, वाई आर है एक्स माइनस 40। ठीक है, तो इसको लिख देते हैं एक्स माइनस 40, इसको स्मॉल एक्स है। ठीक है, ऐसे तो ये हो जाएगा √3 बराबर एक्स अपान का एक्स माइनस का 40। तो यहाँ से हमको एक इक्वेशन मिल जाएगी, एक्स बराबर √3 एक्स माइनस का √3 और मल्टीप्लाई 40। ठीक है, तो अभी इसको जब 75 करते हैं तो ये हो जाएगा √3 या 40 बराबर एक्स माइनस अंडर रूट
x माइनस का x, ये हो जाएगा। ओके, अब क्या करते हैं, यहाँ से हम x कॉमन ले लेंगे। तो जैसे x कॉमन लेते हैं, x कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा √3 - 1 बराबर 40√3। तो x का मान कितना आ जाएगा, x का मान आ जाएगा 40√3 माइनस √3 माइनस 1। तो x का मान ये आ गया। और हमने x क्या माना था, हमने x जो माना था वो माना था मीनार की ऊंचाई, मीनार पेकी की ऊंचाई, अर्थात जो मीनार पेकी की ऊंचाई आपकी x हो गई। अब पूछ क्या रहा है, इसके साथ में एक चीज़ और पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि पी एक्स से दूरी कितनी है। तो अभी हमने निकाला था कि पी एक्स दूरी है, ये वाई आर दूरी के बराबर होगा, और वाई आर पी आर की दूरी बराबर होगा, क्यू आर के बराबर होगा। तो एक्स पी वाई आर के बराबर, तो वाई आर कितना, इतना है, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे एक्स पी बराबर एक्स माइनस का 40। और एक्स कितना निकला था, अभी हमने निकाला था एक्स बराबर, एक्स मान निकाला था 40√3 अपान का √3 माइनस 1 माइनस का 40। क्या करते हैं, इसमें एलसीएम लेते हैं, और जैसे इसका एलसीएम लेंगे √3 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 40√3 माइनस 40 और ब्रैकेट में √3 माइनस 1। ओके, ये हो जाएगा। और सॉल्व करते हैं, यहाँ से ऊपर हम कॉमन लेते हैं 40। जैसे 40 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा √3 माइनस √3 प्लस 1 अपान का √3 माइनस 1। ये दो एक दूसरे कैंसिल आउट कर देंगे, तो हमारा जो इधर आ जाएगा एक्स आ जाएगा, एक्स दूरी आ जाएगा, या पी एक्स कह सकते हैं। ये आ जाएगा 40 × 1 अपान का √3 माइनस 1, अर्थात जो हमारा पी एक्स दूरी कह सकते हैं, पी एक्स दूरी आ गया, ये आ गया 40 अपान का √3 माइनस 1। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो जो एक्स दूरी आपका था, मीनार की ऊंचाई इतनी आ गई, और मीनार से एक बिंदु एक्स से मीनार की जो दूरी थी पी एक्स दूरी, वो आपकी इतनी आ गई, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक नाव से जो एक पुल की ओर आ रही है, किसी क्षण पुल का उन्नयन कोण 30 अंश देखा गया, ठीक है। नाव के उसी चाल से 4 मिनट चलने के पश्चात पुल का उन्नयन कोण 60 अंश देखा गया। नाव को पुल तक पहुंचने में कितना समय और लगेगा। तो ये देखिए कैसे यार, तो देखिए डायग्राम में इसका कैसे हट रहा होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि एक नाव से जो एक पुल की ओर आ रही है, किसी क्षण पुल का उन्नयन कोण 30 अंश देखा गया, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये आपका एक पुल है, और एक यहाँ पर नाव है जो पुल की ओर इधर की ओर गमन कर रही है, ठीक है, पुल की ओर। तो किसी क्षण मान लेते हैं कि क्यू बिंदु पर इसका जो उन्नयन कोण है पुल का, वो 30 अंश देखा गया। फिर कह रहा है कि नाव के उसी चाल से 4 मिनट चलने के पश्चात पुल का उन्नयन कोण 60 अंश देखा गया। तो नाव को पुल तक पहुँचने में कितना समय और लगेगा। तो मान लेते हैं कि जब ये 4 मिनट, मान लेते हैं कि इसने 4 मिनट और चला, तो इस बिंदु पर आया, और इस बिंदु पर इसका जो कोण हो गया पुल से उन्नयन कोण, वो 60 अंश देखा गया। इसके पश्चात कह रहा है कि जब ये इस एम बिंदु से आर बिंदु तक चलाएगा, तो जब मान लो इस बिंदु से इस पुल तक और पहुंचने में कितना समय और लगेगा, ये हमको निकालना है, ठीक है। तो इस तरह इसको मान लेते हैं। अब देखिए, तो देखिए सबसे पहले समझ लीजिए कैसे करेंगे। देखो, ये क्यू बिंदु से एम बिंदु तक पहुंचने में इसका समय दिया गया है, और एम बिंदु से आर बिंदु तक पहुंचने में इसका समय आपको पूछ रहा है। तो समय, अब चूँकि इसकी चाल जो है सेम स्पीड में है, तो क्यू बिंदु से एम बिंदु तक चलने में कितना हमको जो चाल निकलेगी, और जो एम बिंदु से आर बिंदु तक पहुँचने में जो चाल निकलेगी, दोनों चाल को हम बराबर कर देंगे, तब सॉल्व करेंगे। अब हम जानते हैं कि जो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो हमको यहाँ की दूरी चाहिए और समय दिया गया है, और यहाँ की दूरी चाहिए और इसका समय हम मान लेंगे, वही हमको समय निकालना है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आराम समझ कर चलिएगा, हम कैसे करते देखिए। तो जैसे कि आप लोग देखिए, हम यहाँ पर 2 चीज़ मानेंगे। सबसे पहले मान लेते हैं कि जो हमारा पुल, उसकी ऊंचाई हमारी x मीटर है, एक तो ये हमने ये मान लिया। दूसरा हम ये मानेंगे कि माना बिंदु M से पुल तक पहुँचने में t मिनट और लगेगा। हम मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में t मिनट हमको और लगने वाला है, ठीक है, ये हम मान लेते हैं। तो जो हमने x दूरी इसकी मान ली है, तो हम सबसे पहले लेंगे त्रिभुज PQR में। तो यहाँ लिखते हैं त्रिभुज P
और क्यू आर में। तो यहाँ लगाएंगे टेन थर्टी बराबर पी आर दूरी कितनी x है, तो x बटे क्यू आर। ठीक है, तो जब आपका ये बराबर होता है 1/√3, तो यहाँ से जो आपको क्यू आर दूरी मिल जाएगा वो मिल जाएगा √3x। अब देखिए ध्यान से, जो ये पूरी दूरी आई है वो पूरी दूरी आ गई √3x। ओके, ये आ गई, ये पूरी दूरी कितनी आ गई √3x आ गई। अब जब पूरी दूरी आ गई है तो हमको कहीं ना कहीं हमको ये दूरी निकालनी है। अगर ये दूरी निकल आती है तो आसानी से हमको ये दूरी मिल जाएगी और सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लेंगे त्रिभुज पी एम आर में, लिखते हैं त्रिभुज पी एम आर में। ये हो जाएगा टेन सिक्सटी बराबर, देखिए टेन सिक्सटी बराबर पी आर दूरी x है, तो x बटे आपका ये दूरी लेंगे, कौन सी दूरी लेंगे, एम आर दूरी लेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे x बटे एम आर। तो एम आर ये कितना हो जाएगी, ये होता है √3, तो एम आर दूरी कितनी हो जाएगी, एम आर दूरी हो जाएगी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी x बटे √3। ठीक है, ये हो जाएगा। तो आप लोग देखिए, सबसे पहले ये जो पूरी दूरी थी √3x आई थी, और ये दूरी है, ये दूरी आ गई है x बटे √3, तो हम क्यू एम दूरी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जो क्यू एम दूरी आ जाएगी, अगर हम बात करें क्यू एम दूरी की, क्यू एम दूरी बराबर ये आपका हो जाएगा क्यू आर दूरी माइनस का एम आर दूरी। मतलब अगर हमको ये दूरी निकालना है तो पूरी दूरी से इस दूरी को माइनस कर देंगे। ओके, तो पूरी दूरी कितनी थी √3x, ये था x बटे √3x, सॉरी x बटे √3। तो अब ये हमने एलसीएम लेंगे, जैसे में यहाँ पे एलसीएम लेते हैं तो ये हो जाता है 3x माइनस, अब क्यों हो जाएगा √3, क्योंकि √3 मल्टीप्लाई √3 ये करेंगे तो ये हो जाएगा 3x हो जाएगा। ठीक है, तो 3x माइनस का, और ये हो जाएगा आपका x। ओके, बराबर क्यू एम दूरी। तो बात करें तो जो क्यू एम दूरी हो जाएगी वो आ जाएगी 2x√3। ओके, तो हमको क्यू एम दूरी मिल गई, हमको एम आर दूरी मिल गई। जो क्यू एम दूरी है वो आपका आ गया है √2x बटे √3, एम आर दूरी आ गया x बटे √3। अब क्या करते हैं, दूरी आ गया है, मान लेते ये हमने माना था चाल टी है, सॉरी सिमेट्री माना था। तो अब हम क्यू एम दूरी की चाल निकालेंगे और इसकी चाल निकालेंगे, दोनों चाल को इक्वल करेंगे क्योंकि चाल सेम दी गई है। तो लिखते हैं वेलोसिटी क्यू एम होता है चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। ठीक है, दूरी कितने का दिया गया इसका, ये दूरी दी गई है 2x √3 बटे 4 दिए गए, 4 मिनट दिया गया ना, इतनी दूरी में करने में 4 मिनट समय लगता है। तो ये हो जाएगा 2x बटे √3 मल्टीप्लाई 4, समीकरण 1 कर देंगे। अब क्या है, इतनी दूरी चलने में कितना, इसकी चाल क्या थी, इतनी दूरी m बिंदु से r बिंदु तक पहुंचने में इसकी चाल क्या है वो निकालेंगे। तो जैसे वो चाल निकालते हैं तो वो हो जाता है वी एम आर होता है। दूरी कितनी, दूरी मैंने दी गई थी x बटे √3, तो दूरी बटे समय होता है, तो x बटे √3 और हमने समय माना था t मिनट। ठीक है, तो ये हो जाएगा x बटे √3 मल्टीप्लाई t, समीकरण 2 हो गया। क्वेश्चन में कह रहा था कि जो आपका चाल है दोनों में सेम स्पीड होगा। ठीक है, एक नाव पुल की आ रही है, किसी चाल पुल को लिखना है नाव की उसी चाल से दिया गया। ठीक है, तो कहने मतलब यह है कि जो चाल से नाव Q बिंदु से M तक आएगी उसी चाल से वो M बिंदु से R तक पहुंचेगी। इसीलिए क्या हो जाएगा, हम सॉल्व करेंगे इसे, तो ये हो जाएगा आपका दोनों बराबर कर देंगे, चूँकि VMR बराबर VQM, दोनों क्या है, बराबर है। और जैसे दोनों बराबर है तो यहाँ से हम कर देंगे 2x अपान का √3 मल्टीप्लाई 4 बराबर x अपान का √3 मल्टीप्लाई t। अब x से x कैंसिल हो जाएगा, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 हो जाएगा। तो यहाँ से जो आपका जो आपका t है वो आ जाएगा 2 मिनट। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। क्या मतलब यह है कि
जो M बिंदु से R तक पहुँचने में 3 मिनट का समय और लगेगा। ठीक है, सॉरी 2 मिनट समय और लगेगा। ओके, तो एक बात और समझ लीजिए। देखिए हमारे पास दिया गया था कि एक पुल है और किसी क्षण एक नाव का उन्नयन कोण उस पुल से 30 अंश देखा गया है। तो जब वो नाव पुल की ओर 4 मिनट चलती है तो उसका उन्नयन कोण 60 अंश हो जाता है। तो कह रहा है कि उसको पुल को आर बिंदु तक या उस नाव को पुल तक पहुंचने में कितना समय और लगेगा। हमको ये समय दिया गया है, हमको ये समय पूछ रहा है। समय बराबर दूरी बटे 4 होता है, तो हमको ये दूरी पता होनी चाहिए और ये दूरी पता होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, दूरी निकालने के लिए इसको x मान लेते हैं। पहले हम सबसे पहले त्रिभुज लेंगे QPMR से हम ये दूरी निकालेंगे, पूरी दूरी निकालेंगे। फिर PMR से हम ये दूरी निकालेंगे। इस दूरी को निकालने के लिए इससे हम माइनस कर देंगे। फिर जो दूरी बटे समय लगाएंगे और हमको 4 को इक्वल कर देंगे तो आंसर निकाल आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुनी है। 2 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 13 गुनी थी। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करो। तो हम दोनों क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे कि हम पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुनी है तो पुत्र की उम्र मान लेते हैं, तो पिता की उम्र 7 गुनी निकल आएगी। ठीक है, ओके, तो हमने माना कि पुत्र की वर्तमान आयु x वर्ष है। ठीक है, और तब हो जाएगा, तो तब क्या हो जाएगा पिता। ठीक है, तो पिता की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, चूँकि वो 7 गुनी है, पुत्र की उम्र की 7 गुनी है तो 7x हो जाएगा। और ये क्या है, ये दोनों की वर्तमान आयु है। ठीक है, अब प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न कह रहा है कि पिता की उम्र पुत्र में 7 गुनी है 2 वर्ष पहले, और 2 वर्ष पहले मतलब क्या है, दोनों से 2 वर्ष माइनस कर देंगे। पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 13 गुनी थी। तो हाँ, 2 वर्ष पहले की बात करेंगे तो पुत्र की उम्र जो होगी इतनी मान, दोनों से 2 माइनस कर देंगे और पिता की उम्र से भी वर्तमान आयु से 2 वर्ष माइनस कर देंगे। कह रहा है कि 2 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की उम्र की 13 गुनी थी। तो इसमें इक्वेशन बनाएंगे। अब देखिए दोनों की उम्र बराबर कब होगी, देखिए ध्यान से मेरी बात सुनिए। ये ऑलरेडी पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 13 गुनी थी। जैसे मैं आपसे कह दूँ कि जो 4 है वो 2 का 2 गुना है। ठीक है, 4 2 का 2 गुना है, तो जो आपका 2 है 4 बराबर कब होगा, तो यहाँ 2 गुणा कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पिता की उम्र जो पिता की आयु कितनी थी 2 वर्ष पहले, तो कह रहा है कि 2 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की उम्र की 13 गुनी थी। तो पिता का हम याद देते हैं 7x माइनस का 2। चूँकि पिता की आयु ऑलरेडी 13 गुनी है तो बराबर करने के लिए 13 गुना हमको पुत्र की आयु करनी होगी, पुत्र की आयु में 13 गुना करना होगा। तो ये हो जाएगा x माइनस का 2 मल्टीप्लाई 13। इसको हम सॉल्व करेंगे, यहीं से हमारा आंसर निकल आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको समझ आएगा। तो देखिए पिता की आयु पुत्र की आयु की ऑलरेडी 13 गुनी है, हमको बराबर करना है। तो बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे कि पुत्र की आयु में 13 को गुना करेंगे। ओके, तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 7x माइनस का 2 बराबर 13x माइनस का 26। ओके, सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 13x माइनस का 7x बराबर, ये हो जाएगा 26 माइनस का 2 बराबर 24। ये हो जाएगा आपका 6x इज इक्वल टू 24। तो x इज इक्वल टू मिल जाएगा 4 वर्ष। ठीक है, अतः लिख देंगे, अतः जो पुत्र की आयु है, पुत्र की, ठीक है, पुत्र की आयु और जो पिता की आयु है, ठीक है, पिता की वर्तमान आयु पूछा था, ये वर्तमान आयु, ठीक है, ये वर्तमान आयु है दोनों की। चूँकि वर्तमान आयु उसने पूछा, हमने वर्तमान आयु ही माना था। ठीक हो जाएगा, चूँकि वर्तमान आयु 7 गुनी थी तो 7 गुणे 4 बराबर 28 वर्ष। ओके, तो इस तरह से आपका आंसर निकल आएगा। जो पुत्र की वर्तमान आयु आ जाएगी 4 वर्ष, पिता की आयु 28 वर्ष। यही आपका जो है इसका फाइनल